हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त हरीश आसवानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी जिसे मैंने पढ़ा है मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहा करते थे। ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में रहकर ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र ऐसा भी था जो बहुत ही आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बहुत बुरी आदत थी। साधु को इस बात का पता था, इसीलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व वह छात्र आलस्य को छोड़कर समय का सदुपयोग करना समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया। उसे एक पत्थर देते हुए कहा कि पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए 2 दिन के लिए पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूं कि जीवन में मुझे काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन पड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आज का दिन आराम कर लेता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह वह एक दिन उसने आराम करने में व्यतीत कर दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छुआ कर सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम करने में अधिक समय तो लगेगा नहीं, इसीलिए पहले भरपेट भोजन कर लेता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करने के बाद उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो जाता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या था, वह गहरी नींद में सो गया। अब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्य अस्त हो चुका है, 2 दिन का समय पूर्ण हो चुका है। अब तुम मुझे वह पारस पत्थर लौटा दो। छात्र क्या कहता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ गया। वह पछताने लगा और उसी क्षण उसने निश्चय किया कि अब से वह कभी भी आलस्य नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी सीख मिलती है। जीवन में अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दीजिए। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने पर समय कभी दोबारा वापस नहीं आता।